अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों, आज आप मेरे साथ एक नया फेस देख रहे हैं, नया चेहरा देख रहे हैं। इनका नाम क्या है और ये क्या करते हैं, अपने बारे में खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को अपनी नई होस्ट के साथ ज़ैना फ़ातिमा का सलाम। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आज हम जिस वीडियो का जो है यहाँ पर वॉच आउट करने जा रहे हैं वो है एक्सक्लूसिव ड्राइव ऑन इंडियाज़ फर्स्ट एवर अंडर सी टनल मुंबई कोस्टल रोड। तो हम इसका रिव्यू करेंगे और फिर आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं हम वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओह माय गॉड, हम पूरी तरह से अरेबियन सी से कवर्ड हैं। ये है इंडिया का सबसे पहला अंडर सी टनल, जिसे ट्विन टनल्स कहते हैं। दिस ट्विन टनल इज अ पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड, जो कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को प्रियदर्शनी से, जिसका मतलब है मरीन ड्राइव से वर्ली तक जो पीक ट्रैफिक आवर में आपको लग जाते थे 45 मिनट्स, वही रास्ता अब आप तय करेंगे इन जस्ट 8 मिनट्स। मुंबई यानी सपनों का शहर। यहाँ जो कोई सपना देखता है वो जरूर हासिल करता है, अब वो चाहे अपने लिए हो या पूरे शहर के लिए। आज मैं हूँ एक ऐसे रास्ते पर जिसे हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड जो कभी होता है पानी के नीचे, कभी पानी के ऊपर, हिल के नीचे, रिक्लेम लैंड के ऊपर। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो ना सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाएगा बल्कि मुंबई के लैंडस्केप को बदल देगा। वेलकम। मुंबई कोस्टल रोड एक स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है फॉर द मुंबई ट्रैफिक चैलेंजेस। ये 29.2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रीवे कनेक्ट करेगा साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से। एक्सिस्टिंग रोड्स की करंट कैपेसिटी बिल्कुल फुल होने की वजह से इस नए रोड को बनाने के लिए लगभग 111 हेक्टेयर्स की जमीन सी से रिक्लेम की गई है, जिसमें से 26.5 हेक्टेयर्स वाज यूज्ड फॉर द रोड एंड इट्स इंटरचेंजेस एंड 14.5 हेक्टेयर्स टू build a sea wall. There are tunnels, there are bridges. So this is a combination of all these various features of civil engineering. And as I said, it would save substantial time. It will take only 10 minutes to reach from Marine Drive to Bandra Worli Sea Link, which otherwise takes 45 to 50 minutes. मरीन लाइंस के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू हुआ ये रोड फिलहाल 2 फेजेस में डिवाइडेड है। First phase is a 10.58 kilometer segment which runs from Marine Line's Princess Street flyover to the Worli end of the Bandra Worli Sea Link. Phase 2 कनेक्ट करता है वर्सोवा से लेकर दहीसर तक, जिसकी लेंथ है 18.5 किलोमीटर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव, द क्वींस नेकलेस, द फेमस रोड जो हर मुंबईकर के बहुत ही करीब है, बस यहीं तक हुआ करता था as the partition that you see here. But now there has been a widening of this road all the way up till here, जो promenade को अंदर लिया गया है। उसके अलावा एक extended promenade बनाया गया है। So this is now the Mumbai Coastal Road, और बस यहीं से सीधा सीधा जाते हुए this road will also go under sea. I'm quite curious to see how it's going to be. So let's go. ट्विन टनल यानी समुद्र के नीचे से होते हुए ये भारत का सबसे पहला अंडर सी रोड टनल है जो 2 वे बनाया गया है। एक मरीन लाइन रैंप से प्रियदर्शनी की तरफ और दूसरा प्रियदर्शनी से मरीन लाइंस की तरफ। कुछ फॉरेन कंट्रीज जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में ये काफी कॉमन है, बट इंडिया में ये इंजीनियरिंग मार्वल पहली बार बन रहा है। इनफैक्ट इससे बनाने के लिए यूज किया गया है द लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन। ये दोनों टनल्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है एंड अ हाइपरबोलिक कॉर्ड हैज बीन फिक्स्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। तो ये है इंडिया का सबसे पहला सी टनल, व्हिच मींस हम अरेबियन सी के नीचे से जा रहे हैं एक रास्ते में, व्हिच विल डायरेक्टली लैंड अस अप एट द प्रियदर्शनी पार्क।
3 किलोमीटर का ये लंबा सी टनल you can cross in just 3 minutes. No traffic lights and you can go at the speed of 80 kilometers an hour. टनल्स के अंदर सकार्डो वेंटिलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कांस्टेंट वेंटिलेशन हमेशा बना रहेगा। ये टनल पार्शियली अंडर सी और पार्शियली अंडर हिल है and as of now we are literally 70 meters below the hanging garden at Malabar Hills. Each tunnel is about 3 lane. The entire tunnel comes with about 6 cross passages. 4 है pedestrians के लिए और 2 है vehicles के लिए and this is for any kind of emergencies. Each lane on both the sides of the tunnels are dedicated to BST buses, PRTS as well as fire brigades और ambulance. और safety की बिल्कुल ही चिंता मत करना because ये टनल बनाया गया है एक बहुत ही advanced technology से। टनल से बाहर आते ही you will be connected to an interchange जो beautifully पानी के ऊपर एक circular motion में गुजरेगा। Interchanges वो है जिससे हम रोड पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। It has 3 interchanges. So in between also people can climb up on the road. वो नीचे भी उतर सकते हैं। तो एक नरीमन पॉइंट नेपिन सी रोड पे एक इंटरचेंज है, हाजी अली पे एक इंटरचेंज है, वर्ली में इंटरचेंज है। तो वो इंटरचेंज की लेंथ ही 15 किलोमीटर के आसपास है। तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी वेरी वाइड कनेक्टिविटी for Mumbaikars who can come from different directions and access coastal road. मैं उसी रास्ते पर हूँ जो बस कुछ मिनटों में मरीन ड्राइव से वर्ली सीलिंग तक कनेक्ट करेगा। मुंबई कोस्टल रोड ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कम करेगा बल्कि पेडेस्ट्रियंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोमेनाड भी देगा जहां वो आकर रिलैक्स कर सकते हैं या व्यू एंजॉय कर सकते हैं। पहले मरीन ड्राइव पर सिर्फ 3.5 किलोमीटर का प्रोमेनाड हुआ करता था, बट विद दिस न्यू कंस्ट्रक्शन देयर इज एन एक्सटेंडेड प्रोमेनाड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स जो शुरू होता है प्रियदर्शनी पार्क से ऑल द वे अप टू वर्ली तक। साथ ही में मिलेगा एक लैंडस्केप विद लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 10 ओवल ग्राउंड। रिक्लेम लैंड पर समुद्र को चीरकर ये रास्ता बनाना आसान नहीं था। जिस दिन मैं साइट पर गई, I was surprised to see the engineering that goes in the making. So this is the main bridge that is going to connect Coastal Road with the Bandra Worli sea link from the Worli side. Interestingly enough, the weight of each span here is 2100 tons, and if you compare that with an aircraft, the weight of one aircraft is 70 tons, which means if you put 30 aircrafts together, that's the weight of this span, and that's how sturdy this bridge is going to be. Along with the study spans, BMC Stormwater Drains Department ने Coastal Road के 4 locations पर 16 flood gates install किए हैं। यही नहीं, an 8.5 meter high sea wall was constructed along a 7.47 kilometer stretch of road to protect the reclamation and prevent flooding during high tide. जहाँ इतना कुछ अर्बन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वहाँ मरीन लाइफ का ध्यान दिया जा रहा है? The project itself is going to provide huge environmental benefits. As I said, इसमें एक तो आपका ट्रैवल टाइम कम होगा, तो गाड़ियों का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा, लोगों को बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीमलेस ट्रैवल है, तो अपने आप ही एयर पोल्यूशन कम होगा। बिकॉज इट्स एन एक्सेस कंट्रोल रोड, हॉकिंग नहीं होगी, तो नेचुरली नॉइज पोल्यूशन बहुत कम होगा। दैट सी वॉल इज अ स्ट्रक्चर, द वे इट इज़ बिल्ड, it is going to take care of extreme weather events, storm surges, then pani ki movement, high tides. The South Mumbai Coastal Road is constructed on the monopile foundation. Monopile pillars समंदर के ताने में ड्रिल किए जाते हैं। उनका फायदा ये है कि it accommodates a wide range of water depths and soil conditions. ये पिलर्स कंक्रीट से बने हुए हैं, but it is said that इसका मिनिमम इम्पैक्ट होता है समुद्री फ्लोरा एंड फौना पर। वैसे शूट के दौरान हमने तो यहाँ पर डॉल्फिन्स भी देखे। But when we actually started construction at 2 locations, one at Haji Ali and at Worli, we found these coral colonies. And again we took help from National Institute of Oceanography, and these corals were very scientifically relocated elsewhere where these colonies are flourished. अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली
इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली and in the next phases all the way up to Virar. The road from Bindu Madhav Thackeray Chowk, Worli to Islam Gymkhana near Marine Drive is going to be launched by February 2nd week. And the good news is that there are no toll charges. The all-new Mumbai Coastal Road is going to cut down on your travel time by more than 70%. मतलब आप अब घर जल्दी पहुंच सकते हैं। गर्व होता है ये जानकर that the future of travel is going to be so advanced. If the future of road travel is going to look like this, I can't wait to fast forward life and experience all these amazing facilities and amenities. If you too want to travel around India with me, remember to subscribe to Curly Tales. Until then, it's me Kamya Jani signing off. जी जनाब। तो अच्छा, वैसे आप, ये था मुंबई का एक कोस्टल रोड बना है, वैसे आप इंडिया के बारे में क्या जानती हैं? मतलब अपनी एक ज़िंदगी में जो सुना है, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जो भी है। बिल्कुल, इंडिया वैसे तो बहुत ही बड़ा एक मुल्क है और जहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगहें भी हैं, और जितनी इंटरेस्टिंग चीज़ इस वीडियो में बताई गई है तो वो सुनने के बाद तो जो लोग नहीं गए हैं उनका भी जाने का बहुत ज़रूर दिल चाहेगा वहाँ पर। और ज़रूर जो लोग वहाँ के हैं रिहायशी और जो इस टनल के बारे में जानते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद और इसकी जो मेन फैक्टर्स हैं उनको देखने के बाद ज़रूर वहाँ पर जाना चाहेंगे। तो आप बताएं, आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मैं तो काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहा हूँ, तो मैंने इनकी जो नेचर को समझा है इंडियंस की, या इनके जो पॉलिटिशियन हैं, या जो लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं, जो इनके यहाँ का जो सिस्टम निज़ाम चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने तो इस जड़ को पकड़ लिया है कि रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज, टोटल इनका यही फोकस है कि इन्होंने मुल्क में जाल बिछा दिया है। यानी हर साल ये अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं कि इतना रोड हमने बनाया है, फिर अगले साल और ज़्यादा बनाते हैं, अगले साल और ज़्यादा बनाते हैं। यही किसी भी कंट्री की तरक्की की मेन वजह है। मिसाल के तौर पे एक शहर से दूसरे शहर तक लोग जुड़ेंगे तो तरक्की होगी। बिल्कुल। अब गाँव देहात में अगर कोई लोग रहते हैं, अगर वहाँ से कुछ चीज़ें उगाते हैं तो शहर तक जा ही नहीं पा रही, सड़क ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो वो कहाँ से उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, कहाँ से वो लोग तरक्की करेंगे? जब एक सड़क बनती है तो उसके आसपास और रोज़गार खुलते हैं, और होटल्स बनते हैं, फैक्ट्रियाँ खुलती हैं, बहुत सारे, मतलब वहाँ पे ऐसा निज़ाम, सड़क एक बनती है वो लाखों लोगों की रोज़ी का ज़रिया बन जाती है। बिल्कुल। अब इन्होंने बताया कि जैसे मुंबई जो है, हमने फिल्मों में, ड्रामों में बहुत देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, क्योंकि आबादी बहुत है वहाँ पर। तो आप शहर के बीच से गुजरोगे तो आपको तो घंटों लग जाएंगे, कह रहे हैं 45 मिनट का सफ़र 3 मिनट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। 3 मिनट उन्होंने इस टनल को पार किया, लेकिन 8 मिनट शायद बताया था, 3 मिनट की तो टनल है, यानी ये टनल 3 मिनट के अंदर जो ड्यूरेशन है। बिल्कुल। और प्लस सब में बड़ी बात, वो नॉर्थ से साउथ को पूरा उन्होंने मिला दिया अंडर द सी, तो एक आपको अच्छी ड्राइव भी मिल गई आपको वहाँ पर। जो लोग शौकीन हैं लॉन्ग ड्राइव के और जो ट्रैफिक से बचना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ा बेस्ट पॉइंट है ये, कि वो ज़रूर इस पाथ पे को यूज़ करते हुए अपना जो है सफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब इस तरह की चीज़ों से आपका फ्यूल कितना बचा, बिल्कुल। और सबसे कीमती चीज़ तो वक्त है। बिल्कुल सही बात। वक्त बचा लिया और आप इतनी तेज़ी से वहाँ से वहाँ पहुँच गए, शहर के बीच में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने अक्सर नोट किया कि इनका फोकस यही है। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, इनके बारे में, व्लॉगर्स के बारे में क्या कहेंगे? कर्ली टेल्स इनका चैनल है। बिल्कुल अच्छी व्लॉगर थी, उनको देखकर अच्छा लग रहा था। हम बाकी उनकी बातें सुनकर मज़ीद उनका अच्छा लग रहा था सुनने में। फीमेल को मैंने देखा है कि वो जब कोई इस तरह से व्लॉग होते हैं या कोई चीज़, तो उनकी ड्रेसिंग पे भी फोकस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली। देखिए, व्लॉग देखने का मकसद यही होता है कि अगर जो बताने वाला है वो कितना अच्छा है और वो जो बता रहा है वो बात कितनी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें मैटर करती हैं। और लड़कियों को तो अपने ऊपर भी फिर वो अप्लाई करना होता है ना चीज़ों को, कि वो देख रही होती है ड्रामा में भी। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं ये। तो सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा था, मतलब मुझे अच्छा लगा। बाकी ये था कि वीडियो भी अच्छी थी इनकी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो सुनने में एक चीज़ अच्छी लगी और देखने में भी। और तो एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।